नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल TR रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक संबंधित है वो है क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जल्द अपने चैनल पे 1K होने वाले सब्सक्राइबर है दोस्तों। मतलब अपनी फैमिली 1000 सब्सक्राइब वाली होने वाली, इसलिए थोड़ा सा बस आपका और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आपके दोस्तों से या सभी से कह के बोलिए कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है बेलन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, बेलन के 3 ही मोस्ट सूत्र हैं। तीनों सूत्र बहुत इजी तरीके से कैसे याद करना। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। इसके सूत्र यदि आपको याद हो गए तो बेलन के तीनों सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हो। और इसके सूत्र देखो, ये केंद्र बिंदु होता है। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब हो गया इसके बीच में जो जगह होती है ना, ये किस में आता है दोस्तों? क्षेत्रफल में। ये बाहर ही कभी भी क्षेत्रफल में नहीं आता। क्षेत्रफल मतलब होता है अंदर। ये जो जगह घेरा वो होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। एक होती है इसकी परिधि। परिधि का मतलब होता है घेरना। जिसने इसको बाहर से घेर रखा वो इसकी परिधि होती है। क्या होता है? जो इसको बाहर से घेर रखा वो इसकी परिधि। तो परिधि का मतलब होता है कोई व्यक्ति यहाँ पर है, वो इसके चारों ओर घूम कर वापिस यहीं पर ही आएगा ना, तो वो हो जाएगी इसकी परिधि। परिधि में कुछ नहीं करना, इस 2 को ऊपर से हटा के आगे लिख दो और ये पाई और आर वापिस ऐसा कैसे लिख दो। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या हो गई? 2 पाई आर। वैसे ये त्रिज्या है, ये क्या है इसकी त्रिज्या। तो और ये इसका व्यास हो जाता है। ये क्या हो जाता है दोस्तों? व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक समान होगी दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी? 5। तो त्रिज्या मान लो आपको 5 दे रखी है, तो टोटली व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। लेकिन अपने को इस टॉपिक पे भी बात नहीं करनी, बात करनी बेलन से संबंधित। ये जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है उसके जैसे की जैसी इसकी आकृति होती, ठीक है। इसके आगे दोनों ही होते बस, बाकी आकृति पूरी की पूरी सेम होती है। देखिए दोस्तों, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, ठीक है। अब ये क्या? इसकी ऊंचाई है, ठीक है। सबसे पहले आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, जैसा कि आपको समझाया है कि ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो ऐसे वृत्त अंदर भी बने हुए हैं। क्या हुआ और होगा? अंदर भी ऐसे वृत्त बने हुए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। अब यहां से वृत्त बनना चालू हो रखे हैं, वो कहां तक बने हुए हैं? h ऊंचाई तक। तो पाई आर स्क्वायर h। बहुत ईजी दोस्तों। वृत्त बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। अब एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। जैसे परिधि होती है वैसे इसमें पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। सबसे पहले तो इसमें ये देख लीजिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब तो हो गया आप आकृति के अंदर नहीं जा सकते, केवल बाहर ही घूमना है। बाहर घूमने का मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति घूमना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा, अब इधर नहीं जा सकता हूँ, वो केवल सर्किल से अंदर नहीं जा पाएगा, बार बार जाना है उसको। ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? परिधि। अब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की ये 2 पाई आर है। ये क्या दोस्तों? 2 पाई आर। तो यहां से यहां तक ये तो आधा ही घुमाना, अंदर तो गया नहीं, ये तो बाकी है। तो ये क्या होगी इसकी? पाई आर। वैसे ऊपर भी क्या होगी? पाई आर। तो पाई आर और पाई आर मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई आर, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? 2 पाई आर। आर तक लिख लिया। अब ऐसे आकृति कहां तक बनी? h ऊंचाई तक। तो 2 पाई आर h। बहुत आसान है। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर h। जैसे इस 2 को आगे लगाया ना, वैसे इस 2 को भी उठा के आगे लगा दो, बाकी सेम टू सेम उतार दो, 2 पाई आर h। ऐसे भी याद रख सकते हो। बेलन का आयतन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब लास्ट सूत्र दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। इसका सीधे सूत्र हटा देते गुरुजी भाई, 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर होता है। लेकिन ये होता कैसे है ये कोई नहीं समझाता है। तो इसमें क्या करना है देखिए दोस्तों, ये 2 पाई आर एच तो क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। प्लस इसमें वो क्या जोड़ते हैं? देखो 2 पाई आर एच में क्या जोड़ते हैं? 2 पाई आर एच में वो जोड़ते हैं, एक तो ये वृत्त हो गया, अब ये आकृति भी लेंगे और अंदर वाली ये आकृति भी लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें क्या किया? 2 पाई आर इसमें भी आ रहा है, 2 पाई आर इसमें भी आ रहा है, तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? h बचा, क्योंकि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। इसका जब इसमें भाग देंगे तो h आ जाएगा, प्लस ऐसा का ऐसा आ गया।
फिर इसका इसमें भाग देंगे तो दोस्तों आर आ जाएगा। ये इसके तीनों सूत्र हैं, इन सूत्र से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, चाहे आप कोई से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। सबसे पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल करना है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आ जाएगा, तो आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मोस्ट है। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, एक बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों। एक बेलन का आयतन कितना है, आयतन दे रखा है दोस्तों 1650। वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 460 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या व ऊंचाई क्या पूछ रहा है, बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई पूछ रहा है। बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हल करके बताओ, देख क्या आएगा आंसर इसका। 1 मिनट का टाइम, आप हल करके बताओ क्या आएगा। देखिए कैसे करना है इसको, सबसे पहले तो वो सोचो, सोचने के बाद इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा वो करो। ठीक है, देखिए अब कैसे करना है इसको, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है एक बेलन का आयतन कितना है 1650। तो बेलन का सूत्र आपको लिखा है, क्या दे रखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1650। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना, 2 को आगे लिख दो, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच का मान कितना 460। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना, देखिए यहां पर आपको आर एच का मान निकालना है। ये समीकरण 1 मान लो चलो, और ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब आधे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आ रहा नहीं आएगा, समझो इसको कैसे आएगा वो समझना है। आर एच को यहीं का यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई को कहां भेज दो, इसके नीचे। तो आर एच बराबर 460 बटा 2 पाई। अब आपको पता पाई का मान कितना था दोस्तों 22/7, तो यहां पर आपको 22/7 लिखना है, 22/7। अब बटा वाली संख्या कहां चली जाती है, ऊपर, तो ये 7 मान कहां चले जाएंगे, ये 7 मान आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, अब काट दो, 22 3 66, ये हो गए 30, 2 का भाग देंगे, ये हो गए 15। तो आर एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 7 105। आर एच का मान कितना हो गया, 15 7 105। तो अब एच का मान निकाल लो, यहां से एच का मान निकालना है। जब भी गुणा की संख्या बराबर की उधर जाती है तो कहां जाएगी, भाग में 105 बटा आर। ये इसका मान आ गया दोस्तों। एच का मान कितना गया 105 बटा आर। अब ये सीधा मान उठा के फर्स्ट समीकरण में रखना, आपको किस में रखना है, फर्स्ट में। देखो कैसे रखना है, एच की जगह मान रखना है, ये पाई भी कहां चला जाएगा, उधर, सबको उधर भेजना। देखो आर स्क्वायर एच बराबर 1650 बटा, नीचे क्या आएगा दोस्तों पाई का मान वैसे 22, और ऊपर कहां चले जाएंगे 7। अब आपको एच की जगह क्या रखना है, 105 बटा आर, इसकी जगह रखो आर स्क्वायर इंटू 105 बटा आर बराबर 1650 इंटू 7 बटा 22। अब देखो एक आर से एक आर कट गया, तो यहां पर क्या आ गया आर। अभी 105 भी कहां जाएंगे दोस्तों, इसके नीचे। तो देखो आर का मान आसानी से आ जाएगा, इधर देखिए आप, आर बराबर 1650 इंटू 7 बटा 22 इंटू 105। ठीक है, सबसे पहले 11 का भाग देना, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 2 का भाग 2 75, 2 का भाग देंगे तो कितना आ गए 75, 7 का भाग दे लीजिए 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। मतलब आर का मान कितना आ गया दोस्तों 5। आर का मान कितना आ गया, बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों, त्रिज्या बराबर आ गई अपने पास 5। तो ऊंचाई बराबर क्या आएगी, ऊंचाई भी निकाल लेंगे। त्रिज्या का मान जब 5 है तो यहां पर आपको 5 का भाग दे देना 105 में। h बराबर 105 बटा 5, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, h बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, बहुत मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप कॉपी के अंदर हल करना। अगला क्वेश्चन जो और इससे भी ज्यादा मोस्ट है, 5 क्वेश्चन है दोस्तों, पांचों कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट है, 5 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। देखिए
एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा मोस्ट है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रहेगा दोस्तों, 154 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। सबसे पहले देखिए सिरा, यह आकृति बेलन की होती है। अब मैंने क्या समझाया था, ये दोनों इसके सिरे हैं, सिरे पर क्या हो रखा है, क्या जुड़ा हुआ सिरे पर, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, किसका, वृत्त का। आप बेलन का आयतन मत कर देना दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट है समझने की दृष्टि से। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। आर का मान निकालना, तो पाई का क्या करेंगे, भाग देंगे, आर स्क्वायर बराबर 154/22 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, 22 7 154, आर का मान निकालना है, तो इधर डायरेक्ट अंडरूट लग जाएगा, 7 इंटू 7। आपको पता है जब दो संख्या सेम हो अंडरूट में, तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो आर का मान कितना हो गया, 7। अब जब आर देर का और एच देर का, तो बेलन का आयतन तो निकाल लेंगे चुटके में। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, एच का मान क्या है दोस्तों, एच का मान 21, तो ये 7 से 7 कट गया। ठीक है दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा, 7 को इससे इंटू करो, 154 इंटू 21। ठीक है दोस्तों, 21 चौक कितने होंगे, 84, 84 के 4 हासिल के 8, 21 बन जाए 105, 105 और 8 113, 113 के 3 हासिल के 11, 21 से कम 21, 21 और 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21 और 11 32, 34 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी मोस्ट है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है जो ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीधा पाई में मान दे रखा है। क्या दे रखा है, पाई में मान। पाई में मान कैसे दे रखा है, देखिए बेलन का आयतन दे रखा 30 पाई है। बेलन का आयतन कितना है, 30 पाई। बेलन का आयतन 30 पाई है और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है। आधार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 6 पाई है। ठीक है, बेलन का आयतन है 30 पाई और आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, बहुत इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इजी कैसे बनाना है इसको। कोई भी क्वेश्चन इजी होता नहीं, सोचने पर सोच लिया भाई इजी है तो इजी है, और सोच लिया हार्ड है तो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को ऐसे समझो इजी मेरे को आता है, आएगा तो आप कोशिश करोगे। बेलन का आयतन दे रखा 30 पाई, बेलन का आयतन का सूत्र सीधा होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो गया, 30 पाई, और इधर आधार मतलब क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर मतलब 6 पाई। जब भी बराबर के दोनों साइड संख्याएं सेम हो तो कट जाती है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6, तो आर स्क्वायर बराबर 6 सीधा यहां पे रख दो। आर स्क्वायर बराबर 6 कहां पे रख दो दोस्तों, यहां पर। इधर भी इस पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 6 इंटू एच बराबर 30। अब एच का मान निकालना है, तो 30/6, 6 पंजो 30। ये लीजिए दोस्तों, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। है ना इजी, बस समझना पड़ेगा इक्वेशन को, तभी इजी होगा। अगला जो क्वेश्चन वो और भी मोस्ट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों खतरनाक है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है। बेलन में जो क्वेश्चन है ये 5 है, इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। मैंने भी पूरे क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट थे वो यही थे। यदि ये आपने हल कर लिए तो बाकी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दोगे, पूरी गारंटी है। 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। क्या देर का, बेलनाकार ही होता है, आपको कुआं पता है बेलन के आकार का होता है, ध्यान रखना। और चबूतरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है। एच बराबर दे रखी 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, व्यास दे रखा 7 मीटर, व्यास है 7 मीटर। ओके, उसके बाद में क्या दे रखा है, अब एक चबूतरा बना रहे हैं। क्या निकालना है, चबूतरा। कुएं में से मिट्टी निकल रही है और बाहर चबूतरा बन रहा है, घनाभाकार चबूतरा। ये हमेशा ध्यान रखना, चबूतरा हमेशा घनाभाकार ही होता है।
घना आपकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। तो क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन बराबर घना आपका आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों, घना आपका आयतन। ठीक है, सूत्र लिख लीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, और घना आपका आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, पाई का मान कितना होगा, 22/7। अब आर देखिए, यहाँ पर आर नहीं दे रखा, व्यास दे रखा है। जब व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 है, तो यहाँ पर आधा क्या होगा, 7/2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना, 7/2 इंटू स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 बार लिखना है, इंटू एच। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई 20 है, बराबर लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 14, और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, अब h का मान ज्ञात करना, तो ये दोनों का आएंगे, इधर आएंगे, मतलब गुणा की संख्या जब बराबर की इधर आती है तो किस में आती है, भाग में। h बराबर, इनको ऐसा कैसा लिख लो, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20/22 इंटू 14। अब काट लीजिए दोस्तों, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 का भाग दिया तो 10, फिर 2 का भाग दिया तो दोस्तों 5, फिर 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर। अगला इक्वेशन है वो परसेंटेज से संबंधित है। ये छोटे मोटे सूत्र तो दोस्तों अभी याद होने चाहिए भाई। घन आपका आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, आगे वाला देखिए, यदि परसेंटेज में आ जाए, किस में आ जाए दोस्तों, परसेंटेज में, तब आपको कैसे हल करना है। परसेंटेज का मतलब देखिए, क्वेश्चन समझाता हूं आपको कैसे है। एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी गई, किसमें, बेलन की ऊंचाई में। ऐसा क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं, सबसे ज्यादा इजी यही होते हैं। एक बेलन की ऊंचाई में 15% की क्या कर दी गई है, वृद्धि। वह आधार के त्रिज्या या व्यास में 10% की कमी कर दी गई है। वह आधार की त्रिज्या में 10% की दोस्तों कमी कर दी गई है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसको आपको कैसे हल करना, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है 15% की वृद्धि, यहाँ पर क्या हो रहा है 10% की कमी, और किसमें हो रही है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों चीजें आपको पहले ढूंढनी, क्या क्या दे रखा वो ढूंढना, बाकी ये रामायण से कोई मतलब नहीं है। 15% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, हो किसमें रही है, वक्र पृष्ठ में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लीजिए। बेलन का बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आया था, आप पेपर उठा के देख लेना भले। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr/h। अब जो वृद्धि होगी उसमें भी ये 2πr तो आएगा। वृद्धि किस किस में हो रही है, r और h में हो रही है। किस किस में हो रही है, r और h में। तो इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि r और h में तो परिवर्तन हो रहा, बाकी में थोड़ी हो रहा है। जैसे अभी वृत्त का क्षेत्रफल है, पहले πr² होगा, तो पाई में थोड़ी वृद्धि होगी, आकृति थोड़ी बढ़ेगी, त्रिज्या और ऊंचाई का मान ही चेंज होगा। तो आप देखिए 2πr/h हो गया। अब r में कितनी वृद्धि हो रही है, 15%, h में कितनी वृद्धि हो रही है, 10%। तो 15% को देखिए, 15% बराबर 15/100, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 100 लग गया, 5 का भाग दे लो, 5 से 15, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 20 रुपये था किसी चीज का मान, तो 20 पे कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। वृद्धि हो रही है ना, तो 20 से कितना होगा, 23 होगा, ये 23 लिख लो। ठीक है दोस्तों, 20 से कितना हो गया, 23। उसी प्रकार देखो 10% की कमी हो रही है, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, तो 10/100, 1 0 से 1 0, 1/10। ठीक है, तो 10 से कितना हो गया, कमी हो रही, तो 9। 10 से कितना हो गया, 9। अब इन दोनों को इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। तो 20 को जब 10 से इंटू करेंगे तो 200, और 9 × 27 का 7 हासिल का 2, 18 और 2
20, 207। 200 से कितना हो गया, 207। ठीक है दोस्तों, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 7। वृद्धि देखिए, वृद्धि प्रतिशत में, वृद्धि निकालनी है, वृद्धि प्रतिशत में कितना बढ़ा है, 7। कितने पे बढ़ा है, 200 पे। किस में निकालना, परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100% से गुणा करना होता है। 200 पे कितना बढ़ा है दोस्तों, 7 बढ़ा है। तो 200 पर 7 बढ़ा, परसेंटेज में निकालना तो किससे इंटू करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजो 10। कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, 3.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।